हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, हेलो भाई। 10 of wands, okay, 5 of cups, 7 of cups, okay, 6 of pentacles, okay, 2 of pentacles and 8 of pentacles, temperance, bottom of the deck is 2 of sword। so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, वर्गो है, सजिटेरियस है, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वैसे कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। सो आपके पर्सन अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उनसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनसे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करें। ओके, एक तरफ हो सकता है कि मतलब मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, या तो आपकी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन के फादर और कोई और में भी हो सकता है जो इन्वॉल्व हो, जिनकी वजह से ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ, अपने चाहते हुए भी ये कोई निर्णय नहीं ले सकते। इनके दिमाग में अभी बहुत टेंशन चल रही है, ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए, और ये आपसे भी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं खुल के। तो इट्स लाइक दे हैव टू डिसाइड ऑन देयर ओन। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी लिब्रा से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स बेसिकली आप इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हैं, या फिर ये पर्सन आपको ब्लॉक कर चुका है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, लेकिन ब्लॉकिंग तो हुई है, और मैं ये देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली आप दोनों का कम्युनिकेशन ब्लॉक है। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप वॉन्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, और जब आपने इनसे रिटर्न में कुछ फेवर मांगा है तो आज ये पर्सन आपको फेवर इन रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव है और आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द एम्प्रेस कार्ड। सो ये पर्सन एक्चुअली आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ ही फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही किड्स चाहते हैं, आपके साथ फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ रहना इमेजिन करते हैं, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड से ये पर्सन आपको लेकर के बिल्कुल श्योर है, लेकिन द थिंग इज़ अब उनके पास दो राहें पर खड़े हो गए हैं कि लाइक अब क्या करूँ। ओके, द एम्प्रेस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द व्हील। द व्हील से मैं यही कहूँगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, और आप जो भी निर्णय लेंगे उसके ऊपर इंडोर्समेंट है एक्चुअली यूनिवर्स की। कह लीजिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेने के लिए। ओके, सो जो भी आपके लिए होगा अब इस हफ्ते वो मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ कि यूनिवर्स आपका कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। ओके, सो द व्हील से मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल सही सलामत निकलेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन से, इस सिचुएशन से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए कुछ मैसेज कर सकते हैं आपको। ओके, क्योंकि एनीवे ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते। ओके, और क्योंकि आपके साथ ही इमेजिन किया है इन्होंने लव लाइफ अपनी एंड आगे फ्यूचर मैरिज लाइफ भी। सो ये डेफिनेटली आपको लेकर के बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में आगे खड़े हो गए हैं कि
इनको दो में से किसी एक को चूज़ करना होगा। क्या करें? ओके, रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे कमी दिखाई दे रही है, मुझे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, मैं क्लियरली बोल देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपके लिए ये स्थिति बहुत बोझ वाली बन चुकी है। आप बस इस पर्टिकुलर प्रेशर से निकलना चाहते हैं। आप बहुत प्रेशर्ड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में। आपने काफ़ी कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, अब और ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आप करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो आप अब इससे ज़्यादा नहीं सहन कर सकते। ये आपके लेवल ऑफ टेस्टिंग है, मैं ये चीज़ कहूँगा। ओके, सो टेन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपसे सहन नहीं हो रहा है। अब आप बस अब अपना पेशेंस लूज़ करते जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आप इस हफ्ते अपनी बातें ही बंद कर दें, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन से। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आप इन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से काफ़ी हद तक आपने बहुत कुछ पास्ट में भी सहा है और अभी भी आप सह रहे हैं। और आपके लिए बहुत दिल टूटने वाली बात है कि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर के डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। ओके, सो 5 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत मायूस हैं और आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन शॉर्ट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग दैट डिसीजन राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, हालांकि आपके ऑप्शंस जो हैं वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आपको कोई भी ऑप्शंस अच्छा नहीं लगता है एंड आप एक नई शुरुआत किसी और के साथ अभी नहीं कर सकते। आपको बिल्कुल अभी श्योरिटी ही नहीं है। और आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो भी मैं देख रहा हूँ कि जो आपको अभी धुंधला ही नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि कुछ भी श्योरिटी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आगे कुछ हो सकता है। ओके, सो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना और ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस होंगी और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेने वाला है, जस्ट उनको टाइम चाहिए थोड़ा सा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा आप दोनों के बीच में एंड इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे एंड मनाने की कोशिश करेंगे अपने पेरेंट्स को। ज़्यादातर लोगों के लिए पेरेंट्स ही इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर वर्गों उनके चार्ट में हो सकता है। हाँ, इस बार ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है आपकी लव लाइफ एंड आप चाहते हुए भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार ये सारी चीज़ें इस पर्सन को करनी है और इनको भी ये बैलेंस बनाना सीखना होगा, राइट। सो 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए अपने पेरेंट्स एंड आपके बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और ये कैजुअली कुछ भी नहीं ले रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ हील होना चाहते हैं खुद भी एंड आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, और ये आपको उम्मीद भी दे रहे हैं, उम्मीद आगे चीज़ें हो सकती हैं, अभी वो डील कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। जो अभी बातें बिगड़ने वाली होंगी वो सारी चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। एंड ये पर्सन आपको इमोशनली भी मैं नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेट कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ये पर्सन आपको अपने इमोशंस दिखाने वाले हैं कि कितने सीरियस हैं ये आपको लेकर के और कितना आगे के लिए सोचते हैं। ओके, सो एक बार फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं अपने कमिटमेंट को ये। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहें और कुछ एक्शंस लेने के लिए तैयार रहें जो आपको इस हफ्ते लेने हैं। सो एरीज, आपको इस हफ्ते कुछ बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है। हालांकि यहाँ पे मेजर अरकाना बहुत कम आए ही नहीं है, मैं ये कहूँगा। ओके, एक ही है बस। ओके, सो मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप आगे के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे के लिए मुझे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं और आपको उस पर एक्शंस लेने होंगे जल्द से जल्द। ओके,
सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।